हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एम कॉम का नेक्स्ट टॉपिक करने चलें जो कि बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है। एंड ये टॉपिक हम कहें कि बहुत ही इजी है और इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, और जो कि हम कहें कि क्वेश्चन भी बहुत ही इजी रहेगा। आज के टॉपिक जो हमारे हैं वो है कैपिटलाइजेशन। बिजनेस फाइनेंस का हमारा अगला टॉपिक होने वाला है कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन होता क्या है ये हमें देखना है। फिर इसकी थ्योरीज हैं कैपिटलाइजेशन के एंड टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। इन 3 पॉइंट्स पे हमें इस चैप्टर में फोकस करना है। और टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन से ही बेसिकली हम कहें कि हमारा क्वेश्चंस आता है एंट्रेंस एग्जाम में। और फिर से मैं कहूँगा ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ईजी है। अगर नॉर्मल वे में मैं बोलूँ कि कैपिटलाइजेशन होता क्या है, तो याद रखिए कि सम टोटल ऑफ हमारे कैपिटल्स। अब कैपिटल में आपका ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, प्लस आपके रिजर्व एंड सरप्लस, इन सब का अगर हम सम टोटल निकाल लेते हैं तो हमारा कैपिटलाइजेशन आ जाता है। मीन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल के अलावा जो रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह होते हैं वो सब भी कैपिटल में इंक्लूड किए जाते हैं। और हम कहें कि ये कैपिटलाइजेशन जो है अलग अलग एंगल से इसका अलग अलग वैल्यू निकाला जाता है। कि कोई इस तरीके से निकाल सकते मीन्स सम टोटल ऑफ ओन्ड कैपिटल, डेब्ट कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। कोई बोलता है कि जो हमारे कंपनी में एसेट्स एक्वायर करने के लिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट लगने वाली है, उन सब का सम टोटल हमारा क्या होगा, कैपिटलाइजेशन होगा। या कोई बोलता है कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के सम टोटल हमारे कैपिटलाइजेशन होंगे। ठीक, तो मीन्स अगर नॉर्मल वे में बोला जाए तो कैपिटलाइजेशन आपको ये इंडिकेट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओन कैपिटल मीन्स ओरिजिनल कैपिटल के अलावा इनडायरेक्ट वे में और कौन कौन से कैपिटल लगे हुए हैं, उन सब का सम टोटल ही कैपिटलाइजेशन है। ठीक, आइए देखते हैं टॉपिक को। देखिए कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मीन्स टोटल अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑल द कैपिटल रेगुलरली एम्प्लॉयड इन बिजनेस। बोला जा रहा है कि जो भी कैपिटल बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे लगाई गई हैं उन सब का सम टोटल, जो कि मैंने आपको बोला कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपका इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व्स, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, अगर हम इस कैपिटल को थोड़ा सा बाइफरगेट करने की कोशिश करें, अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करें, तो क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल की बात की जाए तो इकोनॉमिक कैपिटल में बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कार्स, फर्नीचर, फाइनल स्टॉक मीन्स फिनिश स्टॉक की बात कर रहा है, कैश एट बैंक, इन सब को एक्वायर करने के कॉस्ट का सम टोटल अगर आप निकालते हैं तो आपका इकोनॉमिक कैपिटल कहलाएगा। ठीक, अकाउंटिंग कैपिटल की बात की जाए जो कि हम कहें कि आप लोग बहुत अच्छे से इससे वाकिफ है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड जनरल रिजर्व्स। ट्रेडिंग एंड बिजनेस कैपिटल की अगर बात की जाए, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स का सम टोटल। एंड लीगल कैपिटल की बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मीन्स आपका कैपिटलाइजेशन जो है अलग अलग एंगल से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको इकोनॉमिक कैपिटलाइजेशन, अकाउंटिंग कैपिटलाइजेशन, ट्रेडिंग कैपिटलाइजेशन एंड लीगल कैपिटलाइजेशन के तौर पे देख सकते हैं। ठीक, कैपिटलाइजेशन इंक्लूड्स द ओनरशिप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल, गुडविल। अब देखिए कि अगर ब्रॉडर वे में बात की जाए कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल है मीन्स ओनरशिप कैपिटल की बात होती है आपकी इक्विटी। ठीक, फिर रिजर्व्स, सरप्लस, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व कुछ भी है
प्रॉफिट वगैरह वो लॉन्ग टर्म डेट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है बोरोड कैपिटल की तरफ, गुडविल की वैल्यू, इस सब कुछ का सम टोटल आप करके कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। अब बात कीजिए थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन की, तो बेसिकली यहाँ पे 2 थ्योरीज हैं कैपिटलाइजेशन की, और ये देखिए बहुत ही समरी वे में आपको दिया गया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान शब्दों में आपको समझाने का, बहुत डिटेल में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, preliminary expenses plus expenses in purchasing fixed assets and necessary working capital। देखिए कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन ये बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल्स कितने होगी टोटल, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में कितने एक्सपेंसेस हमारे लगेंगे या लगे, साथ ही साथ जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको परचेज करने में हमारे कितने कैपिटल लगे, एंड वर्किंग कैपिटल के लिए डे टू डे बिजनेस को रन कराने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, इन सब का सम टोटल ही हमारा कैपिटलाइजेशन होगा, कैपिटल होगा एक तरीके से बोला जाए, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, इंडिकेशन भी सही है। ठीक, तो कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटल आपको बता रहा है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल, इन सबको एक्वायर करने के जो भी कॉस्ट आपको देने पड़ेंगे वही आपका कैपिटलाइजेशन होगा। लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन बोलते हैं कि कोई भी कंपनी कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, और उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसको कितने फंड की नीड्स है, वो कैपिटलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन में आप दोनों कंपनीज को इंक्लूड कर सकते हैं, एक जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, एक दूसरी की जो आपका आने वाली कंपनी है, मीन्स जो फ्यूचर में आएगी, दोनों के लिए आप कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग फर्म की बात की जाए, एग्जिस्टिंग फर्म का कैपिटलाइजेशन जब आप निकालेंगे आप, तो इसके पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को लेकर आप निकाल सकते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को लेकर निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे आपको फार्मूला दिया है कि अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्चुअल अर्निंग, एस्टिमेटेड एक्चुअल अर्निंग डिवाइडेड बाय करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज टर्म में आपका आएगा। और देखिए आपका अगर बात करें कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है करेंट टाइम में रन कर रही है, तो उसका एस्टिमेटेड एक्चुअल अर्निंग आप बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं, पास्ट ईयर के आप प्रॉफिट्स ले लीजिए उससे निकाल लेंगे। लेकिन हम कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी आने वाली है, अभी आई नहीं है, जिसे आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर उसकी कैपिटलाइजेशन की बात की जाए वो भी अर्निंग थ्योरी की तरह कैपिटलाइजेशन के मेथड से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उसी नेचर की उस इंडस्ट्रीज में जो भी कंपनीज वर्क कर रही हैं, तो उनके प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए उसको बेस बना के आप अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन में अगर अर्निंग थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन के थ्रू एक नए कंपनी की कैपिटल कैलकुलेट करनी है जो अभी इस्टेब्लिश होने वाली है, तो आपको उस इंडस्ट्रीज में उसी नेचर से वर्क करने वाली कंपनी के प्रॉफिट्स को बेस बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये 2 थ्योरीज हैं हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन की, थ्योरीज या कैपिटलाइजेशन थ्योरीज कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा जो कैपिटलाइजेशन है बेसिकली 2 टाइप्स का है, एक है ओवर कैपिटलाइजेशन, और ध्यान दीजिएगा जैसा इसका नाम है उसके विपरीत इसका मीनिंग निकलता है। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है? इट अकर्स व्हेन फेल टू अर्न एडिक्वेटली ओवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या fail to pay dividend on share, consequently the market value of share declines। अब ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन क्या होती है? जब कोई भी कंपनी
एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने में फेल हो जाए, मीन्स जो कैपिटल उस कंपनी में लगाया गया है उस कैपिटल पे मान लीजिए 10% नो मिनिमम अर्निंग करना है, लेकिन अगर वो कंपनी 10% भी अर्न नहीं कर पा रही है, 5% 4% मीन्स बिलो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भी नीचे जाके वो अर्निंग कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में फेल हो जा रही है, जिसकी वजह से डे बाय डे उसके शेयर का प्राइस वैल्यू जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। मीन्स हमने कैपिटल जो लगाया अपनी कंपनी में उस पे हम उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेक्टेड अर्निंग जो हमारी थी वो अर्न नहीं हो पा रहा है, बल्कि जो नॉर्मल अर्निंग होती है उससे भी नीचे हम चले गए। ठीक, इन अदर वर्ड्स द कंपनी अर्न लेस देन अदर फर्म्स एंड इट्स मार्केट वैल्यू डिक्लाइन, रियल वैल्यू देयर बुक वैल्यू डिक्लाइन। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करने की कोशिश करा कि अगर ओवर कैपिटलाइजेशन की बात सामान्य शब्दों में की जाए तो जिस इंडस्ट्रीज में फर्म या आपकी कंपनी काम कर रही उस इंडस्ट्रीज में बाकी कंपनियां जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं या जो करनी चाहिए, अगर उससे भी बिलो आपकी कंपनी अर्न कर रही है तो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन रहेगा। और ऐसे में क्या होगा, आपका रियल वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से बिलो जाएगा, मीन्स जो आपके एक्चुअल वैल्यू रहेगी और जो आपकी अकाउंटिंग वैल्यू है वो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन का अगर एनालिसिस करने की बात हो तो कैसे एनालिसिस करेंगे कि कौन सी कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन के दौर से गुजर रही है। तो पहला चीज आपको जो देखने को मिलता है, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग बिलो करेंट रेट, मीन्स जो हम कहें कि कंपनी अर्न कर रही है उसका रेट देखेंगे तो नॉर्मली जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे बिलो रहेगा एक्चुअल रेट। ठीक, अब देखिए यहाँ फार्मूला भी आपको दिया गया कि एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू रियल प्रॉफिट, मीन्स जो आपको वास्तव में प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। करेंट रेट की बात की जाए तो रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय अदर सिमिलर बिजनेस, जो और कंपनियां हैं आपकी वो कितना अर्न कर रही हैं वो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक, फिर दूसरा है रियल वैल्यू बिलो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब आपके बिजनेस का जो वास्तविक मूल्य है वो बुक वैल्यू से भी बिलो चला जाता है। रियल वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, एग्रीगेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय करेंट रेट। बुक वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक, और जब लाइबिलिटीज की बात आती है तो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, एंड करेंट लाइबिलिटीज को यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं तो आप ऐसे कहेंगे सर टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज तो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जीरो। ठीक, उसके बाद रियल वैल्यू ऑफ शेयर लेस देन बुक वैल्यू ऑफ शेयर। ऐसी सिचुएशन में आपका कर सकते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन है, अगर रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स आपको जानना है तो वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बुक वैल्यू आपको जानना है तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, इसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन जो है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सही नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, अब कॉजेज क्या हैं, क्या वजह है कि ओवर कैपिटलाइजेशन की, एक्सेस कैपिटल फ्लोटेशन एंड हाई प्रमोशनल कॉस्ट। देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनीज बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्च कर डालते हैं, तो इसकी वजह से आपका कर सकते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, या एक्सेस कैपिटल फ्लोटेशन मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यकता से अधिक कैपिटल लगा देते हैं, तब भी आपका क्या होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन उत्पत्ति होगी। रॉन्ग इनकम एस्टिमेशन एंड टैक्सेशन पॉलिसी, या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम चाहते हैं
उसका एस्टिमेशन गलत लगा लें और उससे जब कंपेयर आप करेंगे तो आप ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में चले जाएंगे, या टैक्सेशन पॉलिसी आपकी गलत है, अधिक टैक्स पे करना पड़ जाए। कैपिटलाइजेशन एट लोअर रेट एंड इन्फ्लेशन, अगर बात की जाए और तो महंगाई ज़्यादा हो जाए। कैपिटलाइजेशन एट लोअर रेट मीन्स कि आपका जो कैपिटल लगाए हुए हैं उस पर अर्निंग कम हो। ठीक, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, अभी अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होगा आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जो भी आप लोन वगैरह लिए हैं या डेप्ट वगैरह लिए हैं उस पर आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। फिर डिफेक्टिव डिप्रिसिएशन पॉलिसी एंड रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, कहने का मतलब है कि जो आप एसेट्स वगैरह पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मेथड्स आप अप्लाई किए हैं वो गलत है, वो सही नहीं है, और डिविडेंड बहुत ज़्यादा आप दे रहे हैं। जो डिविडेंड की पॉलिसी आपकी है आप बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये कॉजेज हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। अब हम बढ़ते हैं आगे, रेमेडीज इसकी क्या हो सकते हैं। देखिए रेमेडीज पहला आपका दिया है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट को रिटेन करिए। ठीक, रिडेम्पशन एंड रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कीजिए या उनके नंबर ऑफ शेयर्स को भी आप कम कर दीजिए। ये भी एक तरीके का आपका रिडेम्पशन ही है, नंबर ऑफ शेयर कम कर देना। ठीक, रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है उसके रेट में कमी कर दीजिए। रिड्यूसिंग पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर का प्राइस है, बेसिक प्राइस है, आप उसको कम कर दीजिए, उसको घटा दीजिए। या फाइनेंशियल एफिशिएंसी, और जो दूसरा तरीका आपका है कि वित्तीय एफिशिएंसी मीन्स आप अधिक से अधिक अर्निंग करने की कोशिश कीजिए। इन सब चीज़ों से आप ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन से बच सकते हैं। अब बात करें अंडर कैपिटलाइजेशन की, तो अंडर कैपिटलाइजेशन जस्ट ओवर कैपिटलाइजेशन का अपोजिट है, और ये काफ़ी ही आसान है समझने में। व्हेन एनी कंसर्न अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर इट्स कैपिटल देन इट इज कॉल्ड अंडर कैपिटलाइजेशन। मीन्स जब भी कोई भी कंपनी अपने लगाए हुए कैपिटल से जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करती है उससे ज़्यादा अर्न करे, मीन्स जब उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है किसी कंपनी को, ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अब देखिए मैंने कहा ना दोनों जस्ट अपोजिट। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है कि जब आप जो कैपिटल लगा रहे हैं उस पे उम्मीद से कम कमा रहे हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, जो कैपिटल आपने लगाया उस पे उम्मीद से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, और आपसे सामान्य तौर पे पूछा जाता है एग्जाम में कई बार अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है या ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अगर अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को जानने की जरूरत है तो कैसे जान पाएंगे। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज ग्रेटर देन करेंट रेट, मीन्स आप जो वास्तव में अर्निंग कर रहे हैं उसका रेट का कंपेरिजन करेंगे वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन जो करेंट रेट। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ शेयर ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, मीन्स आपका ओवर कैपिटलाइजेशन वाला जस्ट अपोजिट चल रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं अंडर कैपिटलाइजेशन की, और अंडर कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। मीन्स अगर आप उम्मीद से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। कई बार यहाँ पे थोड़ा सा बैकड्रॉस देखने को मिल जाता है कि जब आप उम्मीद से ज़्यादा अर्न करते हैं जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे हम कहें कि जो हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनका डिविडेंड की ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ जाती है। बट ओवरऑल हम कहें कि अंडर कैपिटलाइजेशन इज बेस्ट। किसी भी कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा अगर प्रॉफिट अर्न करेगी तो अच्छा ही है। तो ये आपका हम कहें कि बेसिकली जो है कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहा है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड हम कहें कि जो मेन टॉपिक्स हैं हमारी तरफ से कवर हो रहे हैं, एक दो टॉपिक छोटे मोटे हैं जिस पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो आपका सिलेबस बचता है बिजनेस फाइनेंस का, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह की बात की जाए तो आप फाइनेंशियल मार्केट में कवर कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, कि मीन्स हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए मनी वगैरह कहाँ से लाएंगे, तो ये हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में कवर किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस फाइनेंस का बहुत कुछ पोर्शन हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में कवर कर चुके हैं। ठीक, तो अगर इसके अलावा भी हमें लगेगा कुछ और चीज़ें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस फाइनेंस में और बतानी है तो वो आने वाले समय में मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।